कैसे हैं आप सब। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से। तो मैं इस वक्त अपने परिवार से मिलने आया हूं और मेरे पास एक सही संदेश जो कि आपकी आत्मिक उन्नति करेगा, जो कि आपको आशीषित करेगा, वो मेरे पास है। ध्यान से सुनिएगा। प्रणाम का मतलब क्या है? प्रणाम का मतलब है प्रभु यीशु की आराधना करना। प्रणाम का मतलब है प्रभु यीशु की स्तुति करना। प्रणाम का मतलब है परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना। प्रणाम का मतलब क्या है? प्रभु यीशु के नाम के आगे झुकना। प्रणाम का मतलब है यीशु मसीह का आदर करना। प्रणाम का मतलब है यीशु मसीह का सम्मान करना। आज याद रखिएगा, हो सकता है आप भी अलग अलग पीड़ाओं से होकर निकल रहे हो सकता है आप भी अलग अलग यातनाओं से निकल रहे हो, आप भी दुख की वादियों से निकल रहे हो। यदि ऐसा कुछ है तो ध्यान से सुनिएगा। जो लोग आपको कह रहे हैं कि आप चंगाई के पीछे मत जाइए, आप चंगाई के पीछे मत जाइए, चंगाई मत कीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब तक आपकी बॉडी में दर्द रहेगा, आप दर्द दर्द और दर्द चिल्लाते रहेंगे। जिसकी बॉडी में कैंसर है वो कैंसर 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 कहता रहेगा। जिसकी शरीर में कैंसर नहीं है वो जरूर कहेगा, अरे मैं तो कैंसर का नाम नहीं लेना चाहता भैया, कैंसर तो बहुत खतरनाक है। आप नहीं लेना चाहते, लेकिन जिसकी बॉडी में कैंसर है वो तो उसको उसका नाम लेना पड़ता है, उसको बार बार अपने मुंह से बोलना पड़ता है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं। मेरे जो जीवन साथी है उनकी जॉब जो है कैंसर डिपार्टमेंट में है। मुझे कैंसर नाम जो है उससे डर नहीं लगता। मैं तो पिछले कई सालों से, करीब मेरे ख्याल से 10 से 12 सालों से भी ज्यादा टाइम से मैं कैंसर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। बीमारियां निकलने के लिए किसी के लिए प्रार्थना करता हूं, तब मुझे वो नाम का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर कोई मुझे पूछता है कि आपकी वाइफ की ड्यूटी कहाँ है, तब मुझे बताना पड़ता है कि कैंसर डिपार्टमेंट में है, आरटी वार्ड के अंदर है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कैंसर खतरनाक नहीं है, कैंसर खतरनाक नहीं है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक पाप है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक पाप में जीवन व्यतीत करना है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक परमेश्वर से दूर रहना है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक परमेश्वर को प्रणाम ना करना है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक आज के समय में प्रभु यीशु की तारीफ ना करना है, प्रभु यीशु की महिमा ना करना है, प्रभु यीशु के पास ना आना खतरनाक है, प्रभु यीशु के सामने ना झुकना खतरनाक है, मसीह यीशु के सामने खड़े होकर उसे दंडवत ना करना खतरनाक है। आप दंडवत कीजिए मसीह यीशु को, आप यीशु मसीह को प्रणाम कीजिए। इस कोड़ी की तरह इसने आकर यीशु मसीह को प्रणाम किया। प्रभु यीशु से कहा, प्रभु जी आपको मैं प्रणाम करता हूं, मैं आपके सामने दंडवत करता हूं, मैं आपकी आराधना करना बंद नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा। कोड़ी था, कोड़ में भी उसने परमेश्वर की स्तुति की, कोड़ में भी उसने परमेश्वर की आराधना की, कोड़ में भी उसने परमेश्वर का नाम लिया। आप अपनी बीमारी में, अपने दुख में, अपनी मुसीबत में, अपने कलेश के अंदर मसीह यीशु की आराधना करना बंद मत कीजिए। हालात कुछ भी क्यों ना हो सकता है आपकी आज ही अपनी पति पत्नी की लड़ाई हुई हो, कुछ भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन आप यीशु के साथ रिलेशन मत तोड़िए, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर से आपको सकारात्मक सामर्थ्य मिलती है। और सुनिएगा, मैं आज आपको एक बात और बताना चाहता हूं। यदि तार जो है, प्लग जो है, प्लग के अंदर आपका चार्जर प्लग अगर आपका करंट में लगा रहेगा तो सप्लाई चलती रहेगी। अगर प्लग करंट के साथ टच होगा तो क्या होगा? सप्लाई चलती रहेगी। अगर टच नहीं होगा तो सप्लाई बंद हो जाएगी। सुनिएगा ध्यान से, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन आपकी जो वायर है, उसका जो प्लग है, वो करंट के साथ टच होना चाहिए, तभी पावर निकलती रहेगी।
कुछ समझ पा रहे हैं? सेम उसी तरीके से कुछ भी हालात क्यों ना हो, वो तो एक प्लग है, कभी भी खराब हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, फट सकता है, जल सकता है, लेकिन हमारे यीशु के साथ जुड़े रहने से कुछ भी फटता नहीं है, बल्कि जो फटता है वो भी जुड़ जाता है, कुछ भी टूटता है वो भी जुड़ जाता है, क्योंकि वो जोड़ने वाला परमेश्वर है। आप डबल माइंड मत हुइए, आप ये मत सोचिए कि मैं यीशु से मांगू या ना मांगू, वो आपका पिता है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपका मनपसंद परमेश्वर है। आमेन। वो परमेश्वर है जो धमकाकर ये नहीं कहता कि मैं तेरा पिता हूं, मुझे पिता बोल, जो आपकी गर्दन के ऊपर पैर रखकर नहीं बोलेगा कि मुझे परमेश्वर बोल। याद रखिएगा, वो बहुत भला परमेश्वर है, वो बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयावान परमेश्वर है, वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। वो आपको बिल्कुल भी धमकी नहीं देगा। यदि आपने मन्नत मानी कि मैं परमेश्वर आपको इतना पैसा दूंगा और आप नहीं दे पाए, डोंट वरी, वो आपको धमकाएगा नहीं। वो आपको ये नहीं कहेगा क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसको मालूम है आपकी जेब में कितना है, उसको मालूम है आपके हालात क्या हैं, उसको मालूम है आपके क्या परिस्थिति है। लेकिन आपको अय्यूब के ऊपर कोड आया, अय्यूब की तरह आराधना बंद मत कीजिए, स्तुति बंद मत कीजिए, प्रशंसा बंद मत कीजिए। आप आराधना करते रहिए, प्रशंसा करते रहिए, हालात भले कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं आज आपको एक बात और बताना चाहता हूं। मैं अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक हादसा मैंने अपनी आंखों से देखा। एक 4 साल का बच्चा जिसके पिता की डेथ 3 दिन पहले हो जाती है। 4 साल का बच्चा जिसके पिता की डेथ 3 दिन पहले हो जाती है। मैं पीजीआई की बात कर रहा हूं, जिस हॉस्पिटल में बैठा हूं, 3 दिन पहले उसके पिता की डेथ हो जाती है। और वो 3 दिन बाद अपनी मां के साथ बिस्तर पर सो रहा था, और सोता सोता क्या हुआ, जिस वक्त वो 4 साल का बच्चा सुबह उठता है तो उसकी मां मरी होती है, उसकी मां चल बसी होती है। और वो बच्चा 3 दिन बाद, ध्यान से सुनिएगा, 3 दिन पहले उसके पिता की डेथ हुई और 3 दिन बाद उसकी मां की डेथ हुई, और वो बच्चा वहीं अनाथ हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। प्रभु आपको अनाथ नहीं छोड़ता। वो बच्चा अनाथ हो गया, और उस बच्चे को अनाथ आश्रम में उसको एडमिशन दिलाई गई। लोग वहां 500-500 रुपया उस बच्चे के लिए इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि माता पिता से वो हाथ धो बैठा है। उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए हैं। सोचिए उसकी परवरिश कौन करेगा। आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जिनके पास यीशु नहीं है, जो यीशु को नहीं जानते यीशु मसीह कौन है, मेरी बात का आप लोगों को हो सकता बुरा लगे मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कह दिया यूहन्ना 14वें अध्याय में, यूहन्ना 14वें अध्याय के अंदर स्पष्ट कह दिया, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, परंतु एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। यानी कि जो चेले थे, जैसे चेलों को पता लगा यीशु मसीह जाने वाले हैं, जैसे ये चेलों को पता लगा यीशु मसीह अब परमानेंट स्वर्ग में चले जाएंगे, तो उनको फिक्र हो गई कि अब हमें गाइड कौन करेगा। और प्रभु यीशु को भी उनकी फिक्र हो गई। सिर्फ चेलों को फिक्र नहीं हुई थी, बल्कि यीशु मसीह को भी चेलों की फिक्र हो गई। और देखिए, प्रभु यीशु उस जगह पर अपनी फिक्र को जता रहे हैं, अपनी फिक्र को प्रकट कर रहे हैं, और प्रकट करते हुए कह रहे हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अपनी फीलिंग को, प्रेज द लॉर्ड, उनकी फीलिंग को जानकर, उनकी चिंता को जानकर प्रभु यीशु ने अपनी फीलिंग को प्रकट किया, और क्या कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर से विनती करूंगा और तुम्हारे पास भेजूंगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, आज जो बीमारी में है, आपके हालात कुछ भी क्यों ना हो गए हो, आप सोच रहे हो कि मैं चंगा नहीं होऊंगा, आप सोच रहे हो कि मैं अब मर जाऊंगा, आप सोच रहे हो कि मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, मैं बच नहीं पाया हूं, आप सोच रहे हैं, ये सिर्फ आप सोच रहे हैं। लेकिन यदि आपने उस बहन की तरह सोचना शुरू कर दिया, यदि आपने इस कोड़ी की तरह सोचना शुरू कर दिया, आपको मालूम इस कोड़ी ने क्या कहा, प्रभु जी प्रणाम, और अगला शब्द कहा, प्रभु यीशु यदि आप चाहे तो मुझे चंगा कर सकते हैं। चंगाई का जो निर्णय था, जो चंगाई का जो निर्णय था, वो इस कोड़ी ने अपने हाथ में नहीं रखा, उसने यीशु मसीह के हाथ में थ्रो कर दिया, उसने यीशु मसीह के हाथ में छोड़ दिया उस बात को,
उसने बोला प्रभु यीशु यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। माय गॉड, यदि आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। आप ये मत बोलिए प्रभु यीशु मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे नहीं पता, मुझे चंगा कर, ये मत बोलिए। आप ये बोलिए प्रभु यीशु यदि आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। और या फिर आप एक बात बोलिए, उस 12 साल से जिस औरत का रक्त बहता था वो कहती थी, वो मन में कहती थी कि अगर मैं एक दिन यीशु को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरे साथ आज कोई बात कर रहा था, उन्होंने बोला मेरा पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, और मैं जब भी उनसे बात करता हूं, जब भी उनके साथ समय स्पेंड करता हूं, तो वो एक ही बात कहते हैं, क्या कि आप जिस दिन मेरे सिर पर हाथ रखेंगे मैं बिल्कुल चंगा हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आपने मुझे छू दिया, उनका विश्वास है ये। मैं बहुत बार कहता हूं कि यीशु चंगा करता है और यीशु आपको छुटकारा देता है। उन्होंने बोला सर मैंने आपके द्वारा यीशु को जाना, मैंने आपके द्वारा यीशु को पहचान पाया, और हम जान पाए कि यीशु मसीह कौन है, हम जान पाए यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है। परंतु फिर भी मेरा मन कहता कि यदि आपने मुझे छू दिया तो मैं चंगा हो जाऊंगा, यदि आपने मेरी बॉडी को छू दिया तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, ये उनका मन कहता है। 12 साल से जिस औरत का रक्त बहता था, उसका मन कहता था कि यदि यीशु को मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं कि आप पॉजिटिव रहिए।